जैसे भारत का नक्शा आप लोग देखे होंगे, देखे हो? उसमें भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वोत्तर भारत जिसको कहा जाता है, उनके राज्यों के नाम है ना, और उनकी राजधानियां पहले देखते हैं, आपको पता है कि नहीं? ठीक है, कितने राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत में? कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। जो भारत के पूर्वोत्तर पे 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। एक बार भारत का नक्शा आपको ऐसे ही बनाकर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आइडिया लग जाए कि हम किस तरफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम लोग भारत के। किस तरफ के हिस्से की बात कर रहे हैं? इस तरफ वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत में इस तरफ कितने राज्य हैं? टोटल 7 राज्य। ये वाला राज्य जो है यहां से कटेगा ना, ये वाला जो हिस्सा है इसी को पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। ठीक है, टोटल कितने राज्य हैं यहाँ पर? 7। ठीक है, और ये 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो है वो है असम, और वो बीचों बीच। ठीक है, और फिर जो छोटे छोटे राज्य हैं वो सब असम से ही अलग हुए हैं। ठीक है, कहां से अलग हुए हैं? असम से ही अलग हुए हैं, जिसमें 4 आपको बिल्कुल क्रम से याद करना होगा। जैसे सबसे ऊपर में यहां पर है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे है नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम। ठीक है, तो ऐसे 4 राज्य उस तरफ है, बिल्कुल डिब्बा जैसा समझ सकते हो, एक के नीचे एक, रेलगाड़ी का डिब्बा जैसे होता है। ठीक है भाई, क्या बात है, आज तो हंसी उड़ गया लग रहा है? भाई थोड़ा एग्जाम का थोड़ा प्रेशर है। ठीक है, ठीक है, रिलीज होगा धीरे धीरे, चिंता मत करो, है ना। जैसे जैसे पढ़ोगे ना वैसे वैसे अच्छा लगेगा। बताए अभी का जो समय है ना, ये समय आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, और जितना भागोगे उतना डर लगेगा। ठीक है ना। चलो, सबसे ऊपर कौन सा है यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, और ये रहा असम। ठीक है, 4 1 5 हो गया, मतलब सिर्फ कितने राज्य बचे? 2। ठीक है, देखो इसी से मिलाते हुए आपको ऐसा करके ये त्रिपुरा बनाना होगा। ये क्या है? ये है त्रिपुरा। ठीक है, और ये राज्य जो दिख रहा है ना, गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ी है। इस तरफ गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी, जयंतिया की पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ी से घिरा हुआ जो राज्य है ना, ये है मेघालय। क्या है? मेघालय। तो ऐसे जो है इन 7 राज्यों को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इन 7 राज्यों को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? असम दिख रहा है। ठीक है, असम सबसे बड़ा दिख रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब देखते हैं आप लोगों को इसमें से किसके किसके राजधानी याद है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए। एक ही आंसर आया, ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सबको बोलना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। वैसे मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल, आप लोगों को बोलना पड़ेगा तभी याद होगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, और असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है, तो ये जो 7 राज्य हैं इन्हीं को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इन 7 राज्यों के बारे में अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, इन 7 राज्यों के बारे में आपने पढ़ लिया, पूर्वोत्तर भारत खत्म, है ना। तो भारत के जीके का जो भूगोल का जो पोर्शन होता है ना, पूर्वोत्तर भारत, वो कंप्लीट हो जाता है। और बहुत ज्यादा नहीं है, हर राज्य में 2-4 पॉइंट बस याद करने हैं आपको, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको बनाना सीखते हैं। स्थिति समझ में आ गया ना? अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, ये असम है, इधर क्या है? मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, अब इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो इस तरह से ऐसा एक ऐसा बनाएंगे, इस तरह से मैप बनाना होगा। इसको बिल्कुल यहां तक ले जाएंगे। ये जो है ये सिक्किम राज्य, ये 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। ठीक है, ये जब देश आजाद हुआ तो उस समय सिक्किम जो है एक, सिक्किम में राजतंत्र था। ठीक है,
बाद में सिक्किम को क्या किया गया है, भारत में मिलाया गया है। हाँ, तो कोई बता सकता है कौन से संविधान संशोधन से मिलाया गया है? सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन से भारत में मिलाया गया, बताइए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भाई, सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन से मिलाया गया है भारत में? बताइए। नहीं पता, बड़ा मुसीबत है। चल, यहां पर इस तरह से मेघालय बनाएंगे और ये होगा त्रिपुरा। थोड़ा सा बड़ा मैप बनाना है हमको, ठीक। ये होगा त्रिपुरा, चल ये हो गया। और इस तरह से एक लाइन ऐसा खींच के हम ऐसे करके मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये सब बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने देखा, क्या देखा कि ये वाला राज्य क्या था, अरुणाचल प्रदेश था, ये नागालैंड था, ये मणिपुर था, ये मिजोरम था, ये था त्रिपुरा, ठीक है। और यहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी थी, गारो खासी जयंतिया, बिल्कुल घर जैसा है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी। मेघालय जो है कौन सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये त्रिपुरा है, याद रखना। असम एकमात्र ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर भारत का जो सभी राज्यों को टच करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, नागालैंड टच कर रहा है, मणिपुर टच कर रहा है, मिजोरम भी टच कर रहा है यहाँ से, ठीक है। त्रिपुरा भी टच कर रहा है और मेघालय तो टच कर रहा है। एक कॉमन पॉइंट यहाँ पर यह है कि मेघालय और त्रिपुरा एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, मेघालय और त्रिपुरा एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। और इसको कहा जाता है चिकन नेक, मुर्गी गला ऐसे पकड़ने के, इसको चिकन नेक कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, जिसमें ये है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 2-4 पॉइंट ही याद रखने हैं बस। पहला, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, नेफा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। तो पहले तो देखो इस तरफ के जो राज्य हैं पहले राज्य नहीं थे, पहले असम में ही मिले हुए थे, फिर उनको धीरे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद उनको क्या किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनको पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और बाद में राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो उसी तरह से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब बनाया गया और फिर उसको राज्य बनाया गया, तो कब राज्य बनाया गया, ठीक है। तो 2 डेट याद रखेंगे, 20 जनवरी 1972 और 20 फरवरी 1987, ठीक है। याद रखेंगे 20 जनवरी 1972, देखो 20 जनवरी, 2 डेट बस आपको याद रखना है, 20 जनवरी 1972, 20 जनवरी 1972 अरुणाचल प्रदेश को पहले एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश पहले से भारत का एक राज्य नहीं था, 87 में ये भारत का एक राज्य बना है। उससे पहले 72 तक ये क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। 72 से 87 के बीच में केंद्र शासित प्रदेश था और उसके पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। इतिहास समझ में आ गया अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश भारत के एक राज्य वर्तमान में है, लेकिन पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, फिर इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इधर के जितने भी क्षेत्र हैं सब असम में मिले हुए थे, सब धीरे धीरे करके क्या हुए हैं, अलग हुए हैं, ठीक है। सब धीरे धीरे करके अलग हुए, ठीक। तो वैसे ही 20 फरवरी 1987 को इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इसके अलावा इसकी सीमाएं जो है, बस तीन ही पॉइंट याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक पॉइंट बस और याद रखना है, फिर अरुणाचल प्रदेश खत्म, ठीक है। इसका जो बॉर्डर है 3 देशों के साथ लगता है, ठीक है। इसका बॉर्डर जो है 3 देशों के साथ लगता है। एक है भूटान, ठीक है, पश्चिम में भूटान, बनाना पड़ेगा बॉर्डर, चलो बॉर्डर बनाते। देखो इस तरफ
इस तरफ भूटान है, पश्चिम में क्या है, भूटान, ठीक, पश्चिम में भूटान, ऊपर नॉर्थ में चाइना, चीन, और इस तरफ क्या है, म्यांमार। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर जो है वो 3 देशों के साथ लगता है। कौन कौन से देश, भूटान, चीन, म्यांमार, ठीक है, भूटान, चीन, म्यांमार। इसके अलावा अगर बात करें वन क्षेत्रफल की, तो पूरे भारत में कितने राज्य हैं टोटल, 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में से पहले नंबर पर अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां है, तो मध्य प्रदेश है ना। वन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहां है, मध्य प्रदेश जान रहे हो, हमारे बगल में ही है मध्य प्रदेश, वन क्षेत्रफल, ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक है। वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहां है, तो मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट ही आपको अरुणाचल प्रदेश में याद रखने हैं, ठीक है, लिंक कर कर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वनों का क्षेत्रफल में अगर ये दूसरे नंबर पे है, तो पहले में कौन है और तीसरे में कौन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये अरुणाचल प्रदेश जानकर बढ़िया लगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, पूछा जाएगा तो 20 जनवरी 1972। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, पूछा जाएगा तो 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987, ठीक है। चलो, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है, इसके वन क्षेत्रफल की बात करें तो वन क्षेत्रफल में इसका स्थान कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पे क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, क्लियर, अरुणाचल प्रदेश क्लियर। तो अरुणाचल प्रदेश पढ़ लिया, तो आप क्या पढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है, नागालैंड। चलो बताओ, नागालैंड की राजधानी क्या है भाई, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, ठीक है। यहां पर 2 ही चीजें याद रखनी है। पहला, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, वो तो याद करना ही है। एक आपको घाटी याद करना है कि कौन सी घाटी है यहाँ पर। कभी नागालैंड चले गए तो घूमने उमने जाओगे ना भाई, ठीक है। वैसे पूछा जाता है, जैसे शांत घाटी कहाँ है, पूछा जाएगा आपको, कहाँ है शांत घाटी, केरल में है। साइलेंट वैली अगर पूछ लिया जाए आपको, शांत घाटी कहाँ है, तो कहाँ है, केरल में। वैसे ही अगर पूछ लिया जाए कि जुकू घाटी कहाँ है, जुकू घाटी कहाँ है, तो नागालैंड में, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि शांत घाटी, साइलेंट वैली जो है वो केरल में है, वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जुकू घाटी कहाँ है, तो जुकू घाटी नागालैंड में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो पेट्रोलियम क्षेत्र है, क्योंकि पेट्रोलियम क्षेत्र की बात करें तो पेट्रोलियम क्षेत्र आपको 3 जगह के याद करने होते हैं मुख्य रूप से। एक तो असम के पेट्रोलियम क्षेत्र, दूसरा राजस्थान के, ठीक है, और बाकी थोड़ा मोड़ा जहां जहां मिलता है। जैसे नागालैंड में पेट्रोलियम क्षेत्र जो है उसका नाम है बोरहोल्ला। क्या नाम है, बोरहोल्ला क्षेत्र, ठीक है, इधर की भाषा के हिसाब से नाम है, ठीक। तो नागालैंड खत्म, देखो 2-2, 3-3 पॉइंट में एक राज्य खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मणिपुर। अगला राज्य आपका क्या, तो अगला राज्य है मणिपुर। चलो मणिपुर में आ जाओ। मणिपुर का नाम, अभी तो मणिपुर बहुत सुर्खियों में है, आप लोग भी न्यूज देख रहे होंगे, ठीक है, काफी सुर्खियों में है मणिपुर। मणिपुर की बात अगर हम करें तो मणिपुर जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है, इम्फाल, ठीक है। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल, राजधानी क्या है, इम्फाल, ठीक है। राजधानी तो मैं लिखूंगा नहीं, राजधानी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक शास्त्रीय नृत्य है ना, जैसे भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य जो है वो है 8, क्लासिकल डांस मतलब ऐसे नृत्य जिनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, ऐसे टोटल 8 है। कितने हैं टोटल, 8। उसमें से एक मणिपुर का मणिपुरी है, उसमें से एक क्या है, मणिपुर का मणिपुरी। चलो टोटल 8 है ना, हाँ बताओ टोटल 8। एक तो पता चल गया ना, मणिपुर का मणिपुरी। टोटल पूरे इंडिया में ऐसे डांस तो बहुत सारे हैं, है ना। आपके यहाँ राउत नाचा है, ठीक है, आपके यहाँ नाचा है, मध्य प्रदेश में माचा है, समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे डांस है, लेकिन हर डांस को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं दिया गया।
जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं उनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे टोटल 8 हैं। तो मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, 2 आसान है उसमें से। मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, ठीक है। अब बच गए 6 जो आपको बताने हैं। इसके अलावा बच गए 6। हाँ बताओ भाई। नागपुरी नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है। उत्तर भारत का कथक, ठीक है, उत्तर भारत का कथक, वो भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, कथक को भी, ठीक है। याद रखना, कथक उत्तर भारत, ठीक है, कथक उत्तर भारत, ठीक है। मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, उत्तर भारत का कथक। अब बच गए 5। हाँ बताओ भाई, 5 बचे हैं अभी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, आधिपुड़ी, ऐसा कुछ के आधा आधा अलग कर सकते हैं ना। तो आंध्र प्रदेश से आधिपुड़ी याद रखें, कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। चलो 4 हो गए, 4 और बचे हैं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया 8। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है टोटल? 8 है। मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, उत्तर भारत का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, और आंध्र प्रदेश के नीचे देखो यहां पर ओडिशा है ना, ओडिशा का ओडिसी, ठीक है। इससे लगा हुआ राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है। यहां से इससे लगा हुआ राज्य तमिलनाडु। ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। इस तरफ क्या है? ये कौन सा राज्य है? केरल, केरल का कथकली नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कथकली। याद रखना, कथकली नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये केरल का है, ठीक है, ठीक। कथकली और मोहिनी अट्टम, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। सही में 6 हो गए। केरल में 2 हुए ना, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, उत्तर भारत का कथक, ठीक है, उत्तर भारत का कथक, 4 हो गए। मणिपुरी, ओडिसी, कथक 3 हुए। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी 4, तमिलनाडु का भरतनाट्यम 5, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम 7। अब सिर्फ 1 बचा जो आपका होमवर्क है, बढ़िया ढूंढ के लाना, ठीक है ना, बढ़िया ढूंढ लेना। टोटल 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें से एक ही बताना था, मैं तो 7 तक पहुंच गया। अब एक ही आपको ढूंढना है, ढूंढ लोगे घर में, नहीं ढूंढ पाओगे तो कल पूछ लेना, ठीक है। चल, तो मणिपुर जो है याद रखेंगे, मणिपुर का जो क्लासिकल डांस है उसका नाम क्या है? मणिपुरी है, आसान है। इसमें से देखो, ऐसा तो पूछेगा नहीं कि मणिपुर के क्लासिकल डांस का नाम बताइए, वो पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा नहीं, ठीक है। चल, इसके अलावा याद रखना, मणिपुर जो है, मणिपुर, यहां पर एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। झील का नाम क्या है? यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। झील का नाम क्या है? लोकटक झील। क्यों आ सकता है? क्योंकि लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ गार्डन है जिसका नाम है किबुल लामजाओ, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ गार्डन है लोकटक झील में, जिसका नाम क्या है? किबुल लामजाओ, ठीक है, किबुल लामजाओ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ गार्डन, ठीक है। और यही प्रश्न इससे बनता है कि बताइए किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, ठीक है, तो मणिपुर में है, ठीक है। एक तैरता हुआ गार्डन है जिसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। ऐसा क्या खास है यहाँ? तो यहाँ पर एक सिंगी हिरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक सिंगी हिरण पाए जाते हैं, जिसको ब्राउ एंटलर्ड हिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राउ एंटलर्ड हिरण, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई? ब्राउ एंटलर्ड हिरण कहा जाता है, ठीक है, ब्राउ एटलर्ड हिरण कहा जाता है, और इसी को एक सिंगी हिरण भी कहा जाता है, ठीक है।
तो ये खास है यहाँ का। ठीक, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किसमें है? मणिपुर में। झील का नाम बताओ, झील का? लोकटक झील। झील का नाम लोकटक झील है। कौन से हिरण पाए जाते हैं यहाँ पर? एक सिंगी हिरण। ठीक है, ये लोकटक झील है ना, इसमें लोग घर बनाकर रहते हैं, बताया झील के अंदर। उनके घरों का सोचो एड्रेस ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि आज यहाँ है तो तैरते हुए कल वहां है, कल तैरते हुए वहां है। समझ रहे हो? हाँ, उस झील के ऊपर छोटे छोटे घास के मैदान है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं जो इधर उधर। ठीक है, उसी में अभी इसमें कनेक्ट चल नहीं रहा है, तो दिखाता हूँ। ऐसे करके गोला गोला बनाकर इसमें मछली पालन करते हैं। यही जो घास है ना, इनको फुमड़ी कहा जाता है, फुमड़ी। ठीक है, क्या कहा जाता है? फुमड़ी कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं, अगर नेट कनेक्ट हो जाता है तो दिखाता हूँ आपको। पासवर्ड ही याद नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं? चलो रहने दो, पासवर्ड याद नहीं आ रहा है वाईफाई का, नहीं दिखाते आपको। ठीक है, लास्ट में देखेंगे, है ना? पासवर्ड जब तक मैं पता करता हूँ पासवर्ड है क्या आखिर। चलो अपने इसमें आते हैं, लास्ट में देखेंगे, फुमड़ीज को देख लेंगे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को भी दिखा देंगे आपको। ठीक है, ठीक, उसी में खेती भी करते हैं। अच्छा, चल, तो ये हो गया मणिपुर। मणिपुर में क्या क्या याद रखना है? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, यहाँ का झील, झील में नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और उसमें पाया जाने वाला एक सिंगी हिरण। ठीक है, उसमें पाया जाने वाला एक सिंगी हिरण, याद रखेंगे एक सिंगी हिरण को। ठीक है, चलो इसके बाद मणिपुर के नीचे कौन सा राज्य है बताओ? मिजोरम। मणिपुर के नीचे कौन सा राज्य है? मिजोरम। ठीक है, तो मणिपुर के नीचे जो राज्य है उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी बताओ जल्दी जल्दी। मिजोरम की राजधानी बताइए, आइजोल। ठीक है, मिजोरम की अगर बात करें हम, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फॉरेस्ट डेंसिटी, देखो वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। लेकिन अगर ये पूछ ले कि फॉरेस्ट डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, मतलब वनों का घनत्व, देखो राज्य छोटा है लेकिन जंगल बहुत ही घने। फॉरेस्ट डेंसिटी में पहले नंबर पे कौन है? मिजोरम। देखो जहां पर जंगल ज्यादा होंगे, जनजाति लोग वहां ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जंगल भारत में मध्य प्रदेश राज्य में, इसलिए सर्वाधिक जनजातियों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनजाति लोग कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर घने जंगलों की बात करें, फॉरेस्ट डेंसिटी मिजोरम में ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ट्राइबल डेंसिटी भी मिजोरम में ज्यादा होगी। ठीक है, जनजातीय घनत्व भी मिजोरम में ज्यादा है। ठीक है, याद रखेंगे फॉरेस्ट डेंसिटी में मिजोरम आगे है ना, सबसे आगे है। इसके अलावा ट्राइबल डेंसिटी, इसमें भी जहां पे फॉरेस्ट डेंसिटी वहां पर ट्राइबल डेंसिटी, जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा वहां ट्राइबल ज्यादा, सीधी सी बात। ठीक है, जहां पर वन ज्यादा है जैसे मध्य प्रदेश, तो वहां पर जनजाति ज्यादा है। जहां पर फॉरेस्ट डेंसिटी, वनों का घनत्व ज्यादा है, वहां जनजातियों का घनत्व ज्यादा है, वहां जनजातियों का घनत्व ज्यादा है। इसके अलावा लिंगानुपात, नगरीकरण और साक्षरता में मिजोरम दूसरे नंबर पे है। ठीक है, लिंगानुपात, नगरीकरण और साक्षरता में मिजोरम दूसरे नंबर। ठीक है, इतना याद रखना है मिजोरम के लिए। इसके अलावा अगर बात करें मिजोरम, मिजो समाज की, है ना, मिजो समाज की अगर बात करें तो संगीत और नृत्य यहाँ का अहम हिस्सा है। इनके समाज का जो है अहम हिस्सा है संगीत और नृत्य। इसीलिए मिजोरम को द सॉन्ग बर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। द सॉन्ग बर्ड ऑफ द
नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है मिजोरम को। क्या कहा जाता है? द सॉन्ग बर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। देखो अगर आप बोलोगे नहीं तो याद होगा नहीं आपको, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है? बस सुनते रहोगे ना तो नहीं याद होगा। द सॉन्ग बर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट क्यों कहा जाता है भी ऐसा? क्योंकि मिजो समाज का अहम हिस्सा है। संगीत और नृत्य जो है मिजो समाज का अहम हिस्सा है। कुछ भी हो बस नाचेंगे गाएंगे। इसलिए बहुत प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ पर, जैसे चापाचार कुट, मिमकुट, पालकुट। तो जहां भी कुट वाला दिख जाए तो वो त्योहार कहाँ का है? मिजोरम का है। तो आंख बंद कर क्या मार देंगे? मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ के त्योहारों के नाम अगर आप देखो तो एक ही जैसा दिखता है। चापाचार कुट, मिमकुट, पालकुट और पता नहीं क्या क्या कुट होगा, जैसे हमारे यहाँ आम कुट है। ठीक है, तो इनके यहाँ कूट में त्योहार होता है, हमारे यहाँ खाने का चीज है, आम कूट है ना भाई, समझ गए? तो ऐसे करके आप मिजोरम को याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? तो फॉरेस्ट डेंसिटी ज्यादा है इसलिए ट्राइबल डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पर। लिंगानुपात नगरीकरण साक्षरता में दूसरे नंबर पर है ना, क्योंकि ये सब में पहले नंबर पे तो केरल है ना। इसके अलावा द सॉन्ग बर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है क्योंकि नृत्य और संगीत इनके समाज का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया मिजोरम त्योहारों के नाम आपको बता दिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी एक झील है जिसका नाम है तामदिल झील। झील का नाम क्या है? तामदिल। चलो झील बना देते हैं। अब झील तो नीले कलर का होगा ना, तो झील जो है नीले कलर का बना देते हैं। इस झील का नाम क्या है? तामदिल झील है। और यहाँ पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है डाम्फा, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य। चलो अभी तक कौन कौन सा मिला हमको? तो एक मिला हमको मणिपुर का किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, एक मिला हमको डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम का, और एक हमको देखना था नामदफा नेशनल पार्क। क्या देखना था? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर लाल पांडा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाल पांडा। ठीक है, लाल पांडा कहाँ पाए जाते हैं? डाम्फा, सॉरी, नामदफा नेशनल पार्क। ये कौन सा नेशनल पार्क है? नामदफा नेशनल पार्क। देखो क्रम से आप गिन सकते हो। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, और डाम्फा कहाँ? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। इसके बाद हम आएंगे त्रिपुरा में। ये कंप्लीट डाम्फा पढ़ने के बाद। ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी बताइए? अगरतला। और यहाँ पर तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तृष्णा। चलो तो ये खत्म। त्रिपुरा में इतना याद रखना है। त्रिपुरा में क्या क्या याद रखना है? इसकी राजधानी अगरतला, और यहाँ पर कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? इस अभ्यारण्य का नाम है तृष्णा। कृष्णा मत बोल देना भाई, तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं। ठीक है, इस अभ्यारण्य में क्या पाया गया है? प्राकृतिक गैस के भंडार है यहाँ पर, तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो पूछ सकता है एग्जाम में, तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक गैस के भंडार। देखो एक एक करके आपने 5 राज्य पढ़ लिए। अब बचा मेघालय। असम को नहीं पढ़ सकते, असम को पढ़ेंगे तो फिर सब उड़ जाएगा। असम अपने आप में एक है, बाकी सब एक तरफ। ठीक है, तो असम में बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी ना, लेकिन ये सब राज्य जो है छोटे छोटे राज्य हैं, एक ही बार में कवर कर सकते हो। ठीक है, और पूर्वोत्तर भारत आपका आसानी से बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिपुरा तक कवर। अब बचा सीधा क्या? मेघालय। तो मेघालय की अगर हम बात करें तो ये राज्य कौन सा है? मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य को आप जानते हो, मेघालय कौन कौन सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? पहले गारो बोलो। क्यों? क्योंकि पहले गारो पहाड़ी है, फिर खासी पहाड़ी है, फिर जयंतिया पहाड़ी। ठीक है, आप जानते हो मेघालय में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। तो पहले चेरापूंजी में होती थी, अब मासिमराम में होता है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और मेघालय के भी किस स्थान पर? मासिमराम। अब देखो पानी जो है, आप समझना, पानी जो है वो ऐसे एंटर करेगा बादल, तो सबसे पहले टकराएगा किससे? खासी पहाड़ी से। तो मासिमराम कौन सी जगह पे होगा? खासी पहाड़ी पर। मासिमराम कौन सी पहाड़ी पर होगा? खासी पहाड़ी पर। ठीक है, मासिमराम कौन सी पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर। क्लियर? तो मासिमराम खासी पहाड़ी पर है। ठीक, तो 3 पहाड़ी से घिरा हुआ है
गारो, खासी, जयंतिया। गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति रहती है, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति रहती है, और जयंतिया पहाड़ी पर जयंतिया जनजाति रहती है। बढ़िया, जनजातियों के नाम भी वही है, पहाड़ी के नाम भी वही है। ठीक है, आपको पता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है यहाँ पर? मासिम राम। और अब दूसरे नंबर पे हो गया चेरापूंजी। कौन से मानसून से होता है? कौन से मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ, बताइए। दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, मासिम राम में। इसके अलावा सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है मेघालय में, वो है नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में टोटल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं टोटल? अच्छा, जैव आरक्षित क्षेत्र किसको कहा जाता है? बस जीवों के लिए? सब आते हैं उसमें? आपके यहाँ कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऐसे भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे शास्त्रीय नृत्य 8 है, बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। उस 18 में से एक नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय में। ठीक है, कहाँ है? मेघालय में। ठीक, नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नाक से याद रख सकते हो, नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। कई लोगों का नाक ऐसी होगा, डिब्बा वाला, समझ रहे हो? नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उड़ गए। हाँ, तो अब तो उड़ाते हुए चलेंगे बिल्कुल, अब समय भी कम है। और जैसा आपको कहा गया था, क्या कहा गया था कि 27 तारीख को एग्जाम होगा, जैसे मैंने कहा था बस वैसा ही हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, मैं बस अंदाजा लगाया था कि हाँ 27 को हो सकता है एग्जाम। अगर 13 को कैंसिल हो गया, इसका मतलब अगला डेट तो 27 ही आ रहा है, क्योंकि उसके अगले दिन मेरा बर्थडे, तो एक दिन पहले ही होगा, है ना भाई? तो ऐसे कुछ कुछ मैंने पूर्वानुमान लगाया था। ठीक है, तो पता चल गया था कि हाँ 27 को होना है। ठीक है, और वाकई में ऐसे ही हो गया। मैं सोच रहा था करीब थोड़ा और आगे डेट जाता, सितंबर अक्टूबर तक जाता तो बढ़िया आराम से पढ़ाते। ठीक है, अब डेट उतना आगे तो जाएगा नहीं, अब डेट आ गया 27 अगस्त। तो अब देखो पढ़ा रहा है जो यहाँ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, देख लो भाई, है ना? सीधा इसमें फिट हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है, अब आपको डिसाइड करना है। अब आराम से पढ़ने का समय खत्म, मत लगाते सर पूर्वानुमान। देखो पूर्वानुमान लगाए चाहे मत लगाए, जो होना है वो तो होगा ही। ठीक है ना? मैं अगर नहीं भी लगाया रहता तो भी 27 को आपका एग्जाम था ही, है ना? अच्छा, फेक होगा तो मजा आ जाएगा। अच्छा, बार बार थोड़े ना होता है दुर्घटना, एक बार, बार बार थोड़े ना होती है। ठीक है, एक बार हो गया दुर्घटना कि 13 से बढ़कर 27 हो गया, अब दोबारा तो ऐसे चांसेस बहुत कम है। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है ना? पर मेरे को लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है, मेरे को लगता है क्वेश्चन पेपर छप गया होगा, पता है, इसीलिए उन्होंने तुरंत डेट लगाया, पता है कि नहीं यार फिर से छापना पड़ेगा, फिर कितना खर्चा होगा समझ रहे हो प्रिंटिंग में। इतने लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर छापना यहीं पे थोड़े ना है ना भाई? क्वेश्चन पेपर तो छप गए हैं, इसीलिए एग्जाम आनंद फानंद में लेना जरूरी है। मेरे हिसाब से मैं यही सोचा था कि क्वेश्चन पेपर छप गया तो ज्यादा समय तो नहीं देंगे लोग। ठीक है, बहुत कम समय, ज्यादा से ज्यादा 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, और 2 सप्ताह ऐसा जोड़ा जाए तो 27 तारीख ही आ रहा था डेट। ठीक है, हाँ 12 तक फॉर्म डल रहा है। हाँ, उन लोगों के लिए खुशखबरी है, जिन लोगों का फॉर्म नहीं भरा पा रहा था, 45 से प्लस हो गए थे, उन लोगों के लिए खुशखबरी, उन लोगों के लिए फिर से साइट ओपन किया जा रहा है, कर दिया गया है मतलब। ठीक है, अब भरा जाएगा। तो ऐसे लोग जो निराश हताश होकर फॉर्म नहीं भरा रहे हैं, तैयारी छोड़ दिए थे, आपके पास तो अब 20-22 दिन है मात्र। कई लोगों का फॉर्म नहीं भरा रहा करके तैयारी छोड़ दिए थे, है ना? तो उन लोग तैयारी छोड़ दिए थे, आप लोगों को तो फिर पवन वेग से तैयारी करना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है,
क्वेश्चन का भी पूर्वानुमान लगा दीजिए। अब जो पढ़ाया गया है वो एग्जाम में आपके आएगा। अब आप पढ़ के गए हो कि नहीं गए हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना जी, है ना। पढ़ के जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है, और एनालिसिस कैसा कर पा रहे हो। तो ये हो गया मेघालय, मैंने पूरा 6 राज्य बता दिया। असम जब कभी मन हुआ तो असम देख लेंगे, ठीक है। तो खत्म, आगे समझ में। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। ये तामदिल झील है, झील का नाम तामदिल है। एक बार ऊपर से रिवीजन करते हैं, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश से। मैं पूछते जाऊंगा, आप बताना, ठीक है। चलो अरुणाचल प्रदेश, अच्छा गायब कर दूं? नहीं, देखते हैं तो थोड़ा देख के भी बताना। जिन लोग कुछ नहीं बता पाएंगे उन लोग कुछ तो बता पा जाए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? नेफा। इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 20 जनवरी 1972। और इसको जो है राज्य का दर्जा कब दिया गया? 20 फरवरी 1987। यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? नामदफा नेशनल पार्क है। उसमें क्या पाया जाता है? लाल पांडा पाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है? लाल पांडा पाया जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हो गया ना, और पूछा? हाँ, अरुणाचल प्रदेश वनों के क्षेत्रफल में इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। वनों के क्षेत्रफल में इसका दूसरा स्थान है। चलो अगला प्रश्न, इसकी सीमाएं, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं कौन कौन से देशों से लगती है? 3 देशों से लगती है। कौन कौन सा? भूटान, चीन और म्यांमार। चलिए, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यहाँ के पेट्रोलियम क्षेत्र का नाम? बरहोल्ला, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी घाटी है? जुकू घाटी है, ठीक है। अगला प्रश्न, मणिपुर की राजधानी? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य? मणिपुरी। उड़ीसा का? उत्तर भारत का? कथक। आंध्र प्रदेश का? कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का? भरतनाट्यम। और केरल का? कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। मणिपुर में जो झील है उसका नाम बताइए। लोकटक झील पे तैरते हुए गार्डन का नाम बताइए। किबुल नाम जाओ नेशनल पार्क। इसमें कौन सा हिरण? एक सिंगी हिरण या ब्राउ एंटलर्ड हिरण, ठीक है। अगला मिजोरम की राजधानी? आइजोल। कौन कौन सा डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पर? ट्राइबल डेंसिटी ज्यादा है, फॉरेस्ट डेंसिटी ज्यादा है। किसमें दूसरे नंबर पर है ये? नागरीकरण, लिंगानुपात, साक्षरता, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? कूट याद करो, कूट, पालकूट, चापाचार कूट और मीमकूट, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? दसांग बर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा झील? तामदिल। और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? डाम्फा, ठीक है। चलो त्रिपुरा में आ जाओ। त्रिपुरा की राजधानी? अगरतला। और यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार कौन से अभ्यारण्य में है? तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। चलो मेघालय में आओ। मेघालय की राजधानी? यहाँ कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन कौन से पहाड़ हैं? गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। मासिम राम कौन से पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है।
चलो हो गया याद। देखो इतने देर से पढ़ रहे थे है ना। देखो इतने देर से पढ़ रहे थे लेकिन रिवीजन करने में 3 मिनट भी नहीं लगा बताए। वैसे ही आप लोग अभी तक जितना पढ़े हो, ठीक है, वो सबको आप रिवीजन करना चालू कर दीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होंगे और एक गलती मतलब आप पीछे हो जाओगे। ठीक है, चलो अब हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी। ठीक है, अब टाइप हो गया होगा हिंदी का। आज हमारा उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक है, कवर करना है उपसर्ग प्रत्यय को, बड़ा टॉपिक है ना, क्वेश्चन आंसर भी करना है। ठीक भाई, चलो उपसर्ग प्रत्यय को आज कवर किया जाए। ठीक है, ऑनलाइन वालों चलो पहुंचो जल्दी, एप्लीकेशन ऑन करो, लिंक भेजते हैं तुरंत।